हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताऊँ क्लास 10th मैथमेटिक्स अध्याय 2 बहुपद का बेसिक से पूरा बेसिक सेकंड चैप्टर का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बहुपद क्या होता है। तो बहुपद एक तो होता है, सबसे पहले होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये हमारा रैखिक बहुपद होता है, लेकिन इसकी हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 10th क्लास में। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यही हमारी 10th क्लास की बुक में है और इसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमें याद रहना चाहिए। द्विघात बहुपद, इसको हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखो, तो आपको यही वाला बहुपद लिखना है। और अगर हमें बोला जाए बहुपद की घात क्या है, तो अगर यहाँ बहुपद दिया जाए और बोला जाए इसकी घात क्या है, तो हम अधिकतम घात देखेंगे x की। यहाँ पर क्या है, अधिकतम घात 1 है। जैसे कि क्वेश्चन में देखा है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। बोला इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है। अधिकतम घात नहीं, अगर बोला जाए इस बहुपद की घात क्या है, तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है। तो सबसे बड़ी घात बोल लिखेंगे हम, तो लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 2। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस बहुपद की घात क्या है, तो x की अधिकतम घात हम लिखेंगे 2। इसी तरह हमें कुछ फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। पहला है शून्यांकों का योगफल। अगर हमें ये बहुपद दिया हुआ है तो हम इसके शून्यांक निकालेंगे। शून्यांक कैसे निकालते हैं आपको बाद में पता चल जाएगा। शून्यांक यानी x के मान। जब हम x के मान निकालेंगे तो शून्यांकों का योगफल, इस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये फॉर्मूला होता है b/a। शून्यांकों का योगफल आप अल्फ़ा प्लस बीटा करके भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा बीटा x के जो 2 मान आएंगे, ये जो बहुपद है, अगर हम इसमें x के मान निकालेंगे तो x के हमें 2 मान प्राप्त होंगे। कैसे पता चलेगा कि इसके 2 मान प्राप्त होंगे? जो सबसे बड़ी घात है ना, कितनी है, 2 है। सबसे बड़ी घात 2 है, मतलब बहुपद की घात 2 है, तो इसके 2 मान निकलेंगे x के। अगर यहाँ पर 3 इसका आंसर होता है तो 3 मान निकलते हैं। तो जो 2 मान रहेंगे तो पहले मान को हम अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरे मान को बीटा बोलेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। दूसरा फॉर्मूला रहेगा शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। ये इसको हम गुणनफल है, इसलिए शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक क्या है, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा को और बीटा को इंटू में लिख देंगे। कुछ नहीं है मतलब इंटू है, डॉट है यानी इंटू है, c/a। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। अगर हमें ये दोनों फार्मूले याद हो गए, आप क्वेश्चन में चाहे तो ये इतनी लाइन लिख सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं फार्मूला। और हमें ये व्यापक रूप पता होना चाहिए, तो हमें आगे क्वेश्चन में आसानी होगी।